नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज दोस्तों एक थर्ड पार्टी रीडिंग मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनकी कुछ रीडिंग मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की रीडिंग आ रही है जिसमें उनके पार्टनर्स ने उनको चीट किया है पास्ट में और बहुत बुरी तरह से उनको प्रताड़ित भी किया है। इसके अलावा उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं छोड़ा जिससे कि वो उबर सकें। उनके ऊपर एक तरह से अटैक किया गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का अटैक हो सकता है, किसी भी प्रकार का हमला हिंसा के साथ हो सकता है, शब्दों के साथ किया जा सकता है या फिर लोगों को भरमा के किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से की गई हैं और कि उनको साबित करना भी कठिन है। साबित करना इसलिए कि ये व्यक्ति इतना शातिर है, जो भी हम मेरे कलेक्टिव्स की के जीवन में जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है, वो इतना शातिर रहा है कि सारे काम उसने एक नकाब ओढ़ करके किए हैं जीवन में। और देखिए, जहाँ मेरा जो कार्ड्स आ रहे हैं, वो पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि सीधे-सीधे दिखाता है कि ये जो है, इनके बीच में, आप लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने मतभेद हुए हैं, आपस में कॉम्पिटिशन हुआ है, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता चली है और बहुत तरह की चीज़ें आपसे छुप करके बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारी चीज़ें, यकीन मानिए। यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो ये जो व्यक्ति है किंग ऑफ कप्स, ये जो किंग ऑफ कप्स हैं, इनको जो ऑफर इन्होंने क्या किया है पास्ट में, इन्होंने पास्ट में क्या किया और अभी भी प्रेजेंटली भी यही इनकी आदतें नहीं बदली हैं। ठीक है, इनके जो पास्ट के ऑफर्स हैं वो कभी छूटे नहीं हैं। पास्ट में इनको जो भी प्रेम का अवसर मिला, जो भी इनको ऑफर आए, इन्होंने सब ले लिए, चाहे वो किसी के भी द्वारा आए हों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह के एडिक्शन के शिकार हैं। इनको किसी भी तरह का एक एडिक्शन है, चाहे वो सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, कोई आदत इनकी ऐसी हो सकती है, मानसिक स्थिति कि इनको जो है प्रेम और सेक्सुअल एडिक्शन, मतलब एक शारीरिक संबंधों की आदत मैं कहूँगा। और जो निस्वार्थ प्रेम होता है, द लवर्स, देखिए, इन्होंने एक तो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, मतलब जो ईश्वर ने इनको जोड़ा बनाया, जिनके साथ भी वो है इसमें। और दूसरा व्यक्ति वो है जो इनकी आदत है, पहले से ये उसको जानते हैं और उसके साथ इनका शारीरिक संबंध रहा है हमेशा। और ये दोनों के बीच में एक मास्क लगा करके, चोरी छुपे मैं कहूँगा, समाज के सामने सही बनते हुए ये दोनों से प्रेम पाते रहे हैं। इन्होंने ये सब चोरी छुपे किया है। और इनके इनके जो, मतलब मैं कहूँगा कि इन इस कारण से इनके जीवन में बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ किंग ऑफ कप्स नहीं रहे हैं, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ये एक एक ऐसे शातिर व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने इन आदत और अपने प्यार के लिए, मतलब एक तो शादीशुदा जिंदगी का प्यार, इनके ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो इनके जो ट्विन फ्लेम है वो, प्लस एक जो इनके अलग से एक व्यक्ति हैं जीवन में, वो आ, उनके साथ ये हमेशा लिप्त रहे हैं। और ये दोनों को पता भी नहीं लगने दिए, क्योंकि दोनों से एक जैसा ही प्रेम इनको लगता है। इनको इन दोनों प्रेम में समझ में नहीं आता, ये वाला प्रेम कमजोर पड़ जाएगा लेकिन ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेड़ियां पड़ी हुई हैं।
इनको ये बेड़ियों वाला प्रेम जो है भारी पड़ गया आप पर, क्योंकि यहाँ जो जो डिवाइन लव होता है वो हमेशा बिना बेड़ियों का होता है, बिना बंधन का होता है। वहाँ पर बंधन नहीं होते, वहाँ पर हैबिट नहीं होती है, वहाँ पर फ्री छोड़ा जाता है, क्योंकि वही सच्चा प्रेम है जिसमें एक भरोसा होता है। वहाँ भरोसे की बेड़ी होती है, जिसको तोड़ना ना तोड़ना उस व्यक्ति के हाथ में होता है जिस पर भरोसा किया जा रहा है। तो वो इन्होंने खूब किया है। और यहाँ पर बेड़ियां पड़ी हुई हैं, यानी कि ये जो व्यक्ति है, जो डेविल है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं कोई अर्थ साइन, इसके साथ जो इनके संबंध रहे हैं वो इस तरह के रहे हैं कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ये पूरी नजर रखता है इनके ऊपर, पूरी नजर, और इतना ग्रिप में रखता है इनको कि ये सांस भी लेंगे तो उसको पता लग जाएगा। इस तरह का कोई व्यक्ति है। और हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव शक्तियों का भी यूज ये करते हों इनके साथ। किंग ऑफ कप्स देख रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इसने बांध भी रखा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये रेगुलर, ये बहुत लंबे समय से हो रहा था। ये ऐसा नहीं है कि अभी से हो रहा है, बहुत लंबे समय से, समझ लीजिए 15 साल, कम से कम 15 साल मान के चलिए। ठीक है, तो 15 साल से ये रिलेशन पैरेलल में है आपके, चाहे ये मुझे जो लगता है इस हिसाब से। और ये जो मास्क ओढ़ करके रह रहे हैं पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल से ये मास्क वाली प्रक्रिया इनकी चल रही है ना। रिलेशन 15 साल का हो सकता है ये, लेकिन जो भयानक, जो इन्होंने एक उस समय ऐसी कुछ परिस्थितियां होंगी कि मास्क की जरूरत नहीं पड़ी होगी, या तो आप लोग दूर दूर रहते होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा जरूर हुआ है कि इन्होंने दोनों तरफ 5 से 6 साल दोनों साइड ये जाते रहे, लेकिन एक मास्क ओढ़कर इनको जाना पड़ा। कि हो सकता है आप लोग पास पास शिफ्ट हो गए किसी तरह, ये और ये आप मेरे कलेक्टिव्स आस पास ही शिफ्ट हो गए, ये चीज है। तो आसपास शिफ्ट हो गए तो क्या करना पड़ेगा, चोरी छुपे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये चोरी छुपे किया गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हुए इसमें इन्होंने सभी को शामिल कर लिया, सभी को शामिल कर लिया। और देखिए कन्फ्लिक्ट में क्या किया है इन्होंने, इन्होंने जो है आप छोड़ करके चले गए। आपने कहा ले भाई तू ही रख ले सब, हम जा रहे हैं। आपने इनको छोड़ दिया या ये चले गए आपको छोड़ करके। ठीक है, ये चीजें हुई हैं, किसी ने किसी को छोड़ दिया और काफी लड़ाई झगड़ा हुआ केवल इस वजह से कि ये चीजें हो रही थी, जो कि कभी आपको पता नहीं लगी। क्यों नहीं पता लगी, क्योंकि लड़ाई की वजह इसने दूसरी कुछ बताई होगी। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इसको छुपाने के लिए। देखिए मास्क कैरी करता है व्यक्ति तो झूठ बोलेगा ही। ठीक है, इस व्यक्ति का जो नकाब है वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। ये इस रिलेशन को तो धोखा दे सकता है लेकिन इसको नहीं दे सकता। इस व्यक्ति की हैबिट इस रिलेशन को धोखा दे देगा, इसको इसमें खूब लड़ाइयां कर लेगा, लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ इसका स्वार्थ सिद्धि हो रही है, एडिक्शन है, ये साइड है। ये तो शादी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये साइड चिक जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो इनका परमानेंट फिक्स है, शादी से भी पुराना हो सकता है। ठीक है, और इसको ये धोखा नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ इनके बहुत ज्यादा एक एडिक्शन है। तो इन्होंने यही किया, तय किया कि अपनी शादी में दगा कर गए, अपनी शादी वालों को, शादी वाले रिश्ते को उन्होंने धोखा दे दिया, लेकिन इसको नहीं छोड़ पाए। और अभी भी वही स्थिति बरकरार है इनकी। अगर ये आ भी रहे हैं तो अब केवल यही है कि ये इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब इन्हें खालीपन महसूस हो रहा है। कुछ खालीपन कैसे, अब ये पहले तो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में थे, अब ये आ गए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ तलवार ले लिए थे ना भाई, तो अब 3 तलवारें कैसे संभालते, अब लड़ाई झगड़ा भी छोड़ दिए होंगे क्योंकि चलानी नहीं आती। तो अब ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं।
पेज ऑफ सोर्ड्स में क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं, पूरी, और ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है भयानक, और सारा का सारा खेल आपके पीठ पीछे चल रहा है। आपको मालूम भी होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं मालूम। अब ये पेज ऑफ सोर्ड में क्या कर रहे हैं, इनको क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत ज्यादा, आपके बारे में बहुत जानना है, आपसे जो है समझौते करने हैं, आपसे जो है इंफॉर्मेशन निकलवानी है, आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बोल रहे होंगे कि मुझे फिर से मैरिज में आना है, मेरे साथ रिश्ता रखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि पैथोलॉजिकल लायर है ये व्यक्ति, पैथोलॉजिकल लायर। इसको अपने स्वार्थ से ऊपर कुछ नहीं नजर आता इस व्यक्ति को, इसको अपना स्वार्थ सिद्धि करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर किसी प्रकार से ये जो हेरोफंट है, ये शादी की भी एनर्जी है। या तो इस व्यक्ति ने दोनों लोगों से छुप करके शादी की है, अलग अलग, एक जगह इसने दो परिवार बना रखे हैं दोनों जगह या तो ये कंडीशन है कि इसने यहां भी एक परिवार बना रखा है, यहां भी एक परिवार है पहले से, या तो ये परिवार, क्योंकि ये पुराना है व्यक्ति जिसका एडिक्शन है इसको, और ये व्यक्ति जो है बाद में आए होंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने जो है या तो शादी कर ली है दोनों से अलग अलग, बहुत शातिर व्यक्ति है, ठीक है ना, या फिर कहीं पे एक जगह कमिटमेंट दिया है और दूसरी जगह शादी की है, एक जगह कमिटमेंट और दूसरी जगह शादी, ये इसने किया है। या फिर ये हो सकता है कि शादी हो गई हो, शादी टूट गई हो इस व्यक्ति से, फिर इनको याद आया कि नहीं, वो उसकी तो मुझे आदत पड़ चुकी है, अब तो मुझे वो व्यक्ति चाहिए, तो ये वापस चले गए उस रिश्ते में। ये भी हो सकता है, शादी टूटने के बाद किसी और से शादी हुई, लेकिन ये रोक नहीं पाए अपना लोभ, राजा है ना, अय्याश राजा बोलते हैं ऐसे को, अय्याश राजा। तो वो क्या किए कि पुराने रिश्ते में वापस चले गए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप आ गए हो एम्परर की एनर्जी में, कलेक्टिव्स जब अकेले हुए तो जैसे ये राजा बनते थे, अब इनको अपना बचकानापन दिखाने का, मतलब असलियत में तो जो थे, अब जो इनकी एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि अब तो खेल नहीं सकते, क्योंकि अब तो भेद खुल गया, लड़ाइयां हो गई, अलग हो गए, तो अब ये आ गए हैं पेज ऑफ सोर्ड, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं भाई। ठीक, तो अब ये आप पर स्पाई कर रहे हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, और ये सब कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। आपको भनक है कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि एम्परर बहुत शक्तिशाली होता है, सब पता है आपको कि क्या हो रहा है। ठीक, आपको ये भी पता है कि यहां पर आपको एक्सचेंज मिलने वाला है, कुछ कुछ, या तो आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो पैसा आपको मिलने वाला है। ठीक, या तो फिर इन्होंने आपसे चीट किया है पास्ट में, ये मास्क के लिए, या तो ये शादी है, अगर आपसे शादी हुई थी तो आपने बहुत खर्च किया है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा ही खर्च किया, और इन्होंने आपसे चुरा करके किसी और पर खर्च किया है, ये भी है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आपके साथ क्या हुआ है कि आप इस शादी के बंधन में थे, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको कुछ देंगे पैसा, या तो आप धन खर्च करेंगे अपना इनके ऊपर, ठीक है। और अब आपके पास आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या होगा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको यूनिवर्स कुछ देने जा रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो इनको सजा दे रहा है, वो चीटिंग को दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो इनकी जो चीटिंग की है इन्होंने पास्ट में, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होने वाली है किसी ना किसी तरह। चीटिंग किसके साथ की है, द लवर्स से, जो लवर्स इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ जो चीटिंग की है वो सामने आने वाली है, जो भी इन्होंने किया है। ठीक है, अब ये कन्फेशन कर सकते हैं चीटिंग के लिए, या फिर इनका जो है खुद ही रिवील होने वाली है सारी चीजें। ठीक है, ट्रूथ रिवील्ड का कार्ड है ये, यानी कि किसी ना किसी तरह
इनको वो इनको जो है या तो इनका किसी न किसी तरह एक्सपोजर होने वाला है, जो भी इन्होंने लाइज बोले हैं, झूठ बोले हैं, ब्रह्मांड खुद ही कर देंगे, ईश्वर खुद ही इनका सच सामने ला देंगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको न्यूज में आए या आपके कानों में आए, विद प्रूफ आए, या तो इंटरनेट पे इनका कोई वीडियो वायरल हो गया, या फिर कोई व्यक्ति आपसे मिला जिसने आपको सारी चीजें बता दी, या फिर मोबाइल पे इनका क्लिप वायरल हो जाए। ऐसा कुछ चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, जो मुझे दिखता है। बाकी यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की हिदायत है। ये सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, तो वाकई में आपको मजबूत बन के रहना है। और ये जब चीटिंग बाहर आएगी तो आपको बहुत मजबूत बन के रहना है, क्योंकि ये चीटिंग जो जब खुलेगा ना ये राज, तो आपके तमाम पर्दे हट जाएंगे आंखों से, बहुत सारे पर्दे। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है लास्ट, तो जिसमें जो है ये कह रहे हैं कि इनके जो भी इन्होंने चीटिंग की है पास्ट में आपके साथ, वो सारी की सारी खुलने वाली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है। और यहाँ पर जो राशियां हैं, अगर मैं राशियों की बात करूं तो प्रोमिनेंटली आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 कार्ड्स आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एक कार्ड है। इसके 2 कार्ड हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के। इसके अलावा एरीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये राशियां हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 5, 1, 15, 6 नंबर, 1 नंबर। इसके अलावा आपका 4 नंबर, 6 नंबर फिर से आया, 10 नंबर और 7 नंबर। इसके अलावा 8 नंबर। तो ये नंबर्स थे। ये नंबर्स किसी ना किसी तरह आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ और मंथ जोड़ करके हो सकता है, या फिर आपके दोनों के रिलेशनशिप की कोई शादी की सालगिरह हो सकती है, या इस तरह की कोई डेट जो भी आपके लिए खास हो, उनसे जुड़ा हुआ नंबर्स होंगे। आप खुद देख सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रूथ रिवील होगा तो आपको क्या करना चाहिए। ये ट्रूथ किस तरह से रिवील होगा, मैं इसका क्लैरिफिकेशन लूंगा कि किस तरह से जो आर्कएंजल माइकल है हमको बताएंगे कि किस तरीके से इनका ट्रूथ रिवील होगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड, क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। आर्कएंजल माइकल 7 ऑफ सोर्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए प्लीज। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है किसी प्रकार के एक तरह से विक्ट्री को, यानी कि कोई आपकी जीत हो सकती है किसी भी तरह से, कि आपको सक्सेस मिलेगी किसी चीज में, ये हो सकता है। और या फिर जो सत्य है उसके लिए ये लिखा हुआ है कि जो आपका एक जो सत्य है, जब वो पब्लिक में आएगा, पब्लिक में आने की बात है यहाँ पर, देखिए पब्लिक रिकॉग्निशन में आएगा, ये जो सत्य आएगा किस तरह से आएगा, पब्लिक रिकॉग्निशन में आएगा। कैसे आएगा, बहुत तेज माध्यम से आएगा। देखिए घोड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वॉन्ड भी है, तो यानी कि ये मुझे लगता है किसी प्रकार का जो संचार उपकरण है उनके थ्रू ही आएगा, क्योंकि ये दिखाता है एक सिग्नल की प्रक्रिया। जब हम वॉन्ड लेते हैं तो वो एक सिग्नल होता है। घोड़े पर बैठ करके वॉन्ड हम पुराने जमाने में देखें तो उस तरीके से ही सिग्नल दिए जाते थे, तो कुछ इसी तरह का है यहाँ पर। ये जुड़ा हुआ है आपके सिग्नल से। और जो अगर मैं और एक कार्ड निकालूं तो और चीजें क्लियर हो सकती हैं। एक कार्ड मेरा खुला हुआ था, मैं देखना चाहता था कि क्या है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। निश्चित रूप से जो ये सत्य है ये ईश्वर प्रस्तुत करेंगे,
यानी कि ईश्वरीय कृपा से ही आ रहा है बाहर जो भी आ रहा है। और देखिए सैजिटेरियस की एनर्जी दोनों जगह है, यहाँ पर भी सैजिटेरियस, यहाँ भी सैजिटेरियस है। धनु राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट है, धनु राशि से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इनका सत्य बाहर आएगा और आपके लिए जो आएगा वो आएगा एबंडेंस। एबंडेंस आ रहा है, मैनिफेस्टेशन आपकी सही होने वाली है, नई कैरियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी तरह की नई जॉब आ सकती है आपको, या बिजनेस का मौका आ सकता है। तो अपने एबंडेंस को ना छोड़ें। जो भी ईश्वर आपको देने वाले हैं इस अन्याय के बदले, जो आपके साथ इतना अन्याय किया गया, उस अन्याय के बदले जो आपको ईश्वर दे रहे हैं उसको बहुत खुशी खुशी स्वीकार कीजिए और नकारिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से जो आपके प्रेम, सच्चे प्रेम की कद्र नहीं जानते, आपके सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाए कभी, और ना आगे समझने के इनके इनके कोई, मुझे नहीं लगता कि ये समझ पाएंगे भी, उतनी क्षमता इनमें नहीं है, क्योंकि ये इनकी शायद परवरिश इस तरह से हुई है कि ये नहीं समझना चाहते। इनके परिवार के लोग भी उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं जिस तरह से ये हैं। एक तरह से इनको एक मानसिक विक्षिप्तता है, या फिर इनके परिवार का कल्चर है कि वहाँ पर कैरेक्टर जो है, चरित्र मायने नहीं रखता लोगों का, वो किसी भी प्रकार के संबंध बनाने में बिलीव करते हैं। मे बी कुछ इस तरह का हो सकता है। आप लोग अपनी स्थिति के अनुसार देखिएगा। मेरी ये जो लास्ट बात मैंने कही है ये कुछ लोगों के साथ रिजोनेट करेगी, सभी के साथ नहीं। तो प्लीज हर्ट मत होइएगा, ये कुछ ही लोगों के साथ रिजोनेट करेगी जो मैंने लास्ट में बात कही है, और अपने हिसाब से देखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम घर में जैसा माहौल देखते हैं उसी तरीके से हमारे बिलीफ्स डेवलप होते हैं। और जब भी, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देनी है तो हमें उनको कंट्रोल नहीं करना है, हमें उनको एग्जाम्पल देना है। बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देने का मतलब होता है, कंट्रोल करने से बच्चे अच्छे नहीं बनते। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति को हद से ज्यादा आप कंट्रोल करेंगे ना तो वो डेविल है। डेविल क्या करता है? बीड़ियां डाल के रखता है। ठीक है, तो आप तय करिए आपको डेविल बनना है या लवर्स, कौन सी ऊर्जा आपके लिए अच्छी है। तो बाई एग्जाम्पल प्रूव करिए, आप एग्जाम्पल से प्रूव करिए इस चीज को अपने बच्चों को कि देखो हम कैसे हैं, मैं कैसा हूं। तो जब आप एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बच्चों के आगे अपने जीवन का, वो आपको देख करके खुद ही सीख लेंगे कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज नहीं। क्योंकि उदाहरण जो होता है वो सबसे अच्छी चीज होती है जीवन की। और जब व्यक्ति सीखना चाहता है तो उदाहरण से बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पर मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो भविष्य में और अच्छा रेजोनेट करे, इसके लिए आप अपनी ऊर्जा को एक्सचेंज करते रहिए। क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे चैनल में शामिल हो जाएंगे। चैनल के पेज में आपकी आईडी जुड़ जाएगी, तो किसी न किसी प्रकार आपकी ऊर्जा मुझसे मिलती रहेगी मुझे, तो मैं आपके लिए वक्त पर सही गाइडेंस ला सकता हूँ, लाता रहूँगा। प्लीज़, मेरी जो मेंबरशिप है वो ओपन हो चुकी है मेरे चैनल की, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर जो मेरे चैनल का जो होम पेज है उस पर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, जब आप उसको दबाएंगे तो प्रतिमाह 59 रुपये या प्रतिमाह 199 रुपये की फीस दे करके आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और उसके अपने अपने फायदे हैं, वो सारे फायदे आपको वहाँ दिख जाएंगे।
यहाँ पर मैं फ्री कंसल्टेशन भी दूंगा जब आप मेंबर बनेंगे। अभी मैं नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा, कम से कम 10 से 15 मेंबर हो जाएं तो मैं रीडिंग शुरू कर दूंगा, और 3 रीडिंग्स मैं हफ्ते में करूंगा। और मैं उन अपने मेंबर्स से खुद कांटेक्ट करूंगा पर्सनली, और उनसे उनकी जानकारी लेकर के उनको फ्री रीडिंग दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपकी आवाज़ की समस्या भी दूर हो गई होगी, जो कि बहुत शिकायतें मुझे मिल रही थी कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कि वो चीज़ अब दूर हो गई होगी। मैंने कोशिश की है, मैंने कुछ चीज़ें बदली हैं जिससे कि आवाज़ मेरी आप तक ठीक से पहुँचे। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।